मेरे पास से खुद को कैसे ट्राई कर दो। पहले ये समझना पड़ेगा कि मोह किससे है और क्यों, तभी आप छुड़ा पाएंगे। तो मोह हमें रसपान में है, जहाँ पांचों इंद्रियों से हम सुख लेते हैं। सबसे ज़्यादा मोह, बंधन, आसक्ति उसमें हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पहले हमारा जन्म होता है, तो सबसे ज़्यादा हम माँ के पास रहते हैं, इसलिए कि माँ से पांचों सुख मिलता है। स्वाद भी मिलता है जब स्तनपान करते हैं, स्पर्श भी मिलता है, दृश्य भी मिलता है, सुगंध दुर्गंध भी मिलता है, शब्द भी मिलता है। ठीक है, पांचों इंद्रियों को सुख मिलता है। इसके बाद फिर जब हम कुमार युवावस्था में होते हैं तो हमारे पार्टनर से मिलता है। ठीक है, नर मादा के मिलन में। फिर जब बच्चे हमारे द्वारा जन्म होते हैं तो बच्चों से पांचों सुख मिलता है, जब उसको हम चूमते हैं, पप्पी लेते हैं। इसके बाद हम उसे स्पर्श करते हैं, उसका आवाज़ अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, उसके शरीर का सुगंध दुर्गंध बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा मोह अगर किसी को भी आपको है तो देखिए, पहले माँ, बाद में फिर उसके बाद स्त्री। माँ से कम हो जाता है, फिर स्त्री के बाद मोह किससे हो जाता है? पुत्र मोह। तो मोह कहाँ से है? जहाँ से आपको रसपान करने के लिए मिलता है वहाँ से मोह हो जाता है। तो रसपान का इच्छा का त्याग करें, रसपान की इच्छा का त्याग करें, तब आप मोह के बंधनों को काट पाओगे। अब एक तरफ रसपान की इच्छा भी है और एक तरफ बंधन काटना चाहते हो, कैसे कटेगा आप बताओ? फिर रसपान की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो बच्चों की शादी करने के बाद आप उनसे हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि अब मैं जा रहा हूँ एकांतवास में और मैं ड्योढ़ी आज के बाद नहीं डाकूंगा। ठीक है, अगर मैं कभी आया तो दरवाजे पे ही जलपान करूँगा। अगर मुझे कभी मिलने की इच्छा हुई, और जहाँ एकांत में रहो, कह दो कि अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप आ जाना। तब पता चलेगा कि मोह का बंधन कितना जकड़ा हुआ है। साथ में रहते हुए मोह का पता नहीं चलता है। क्या होता है? सब छूटा है। क्या सब छूटा है? मुझे किसी से मोह नहीं है, किसी से लगाव नहीं है। कब? पास में रहने पे, पेट भरा रहने पे, भोजन के प्रति कुछ भी है सामने, आकर्षण नहीं होता। 2 दिन भोजन न करो, सूखी रोटी देख के लार बहने लगेगा। क्या मुंह में लार बनने लगेगा, एकदम ये हो कि कब मिल जाए। तो वैसे ही अपने रिलेशन वालों से, रिश्तों से दूर रहिए, एकांत में रहिए, तब पता चलेगा कहाँ कहाँ बंधन है, कहाँ कहाँ शक्ति है, कहाँ कहाँ मोह है, कितनी व्याकुलता है, कितनी तड़प है, न मिलने की कितनी उदासी है, बेचैनी है, घबराहट है। कब? जब एकांत में रहोगे तब। एकदम एकदम दूर, मतलब इतना एकांत कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। मोबाइल भी छोड़ के चले आओ कि अब हम इतना दिन के लिए जा रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं। तब देखिए उनकी याद कैसे आएगी। अब पता चला कि आप एकांत में तो आ गए, लेकिन मोबाइल से पूरा हाल चाल ले रहे हो, एकांत नहीं है, वो गप मार रहे हो। क्या पिकनिक मना रहे हो? क्योंकि कुछ भी होगा आपको खबर मिल जाएगी। बेचैनी कहाँ से होगी? व्याकुलता कहाँ से होगा? दूर रह के भी नजदीक बने रहें। एकदम एकदम एकदम। इसलिए पूरी तरह एकांत हो जाएगी। अच्छा, जहाँ एकांत गए हैं, चलो अब तो आप हो सका मोबाइल भी रख दिया, परिवार भी छोड़ दिया। अब एकांत जगह पे आके भी व्यवहारिक किसी से बातें मत करिए। क्यों? कोई नहीं, बस एक ही आदमी से वहां बात करिए, सिखाने वालों से, बस। और किसी से बात मत करिए, नहीं तो पता चला कि वहां भी आप अपना बना लोगे। एकदम दोस्ती हो जाएगी, यारी हो जाएगी, फिर नए रिश्ते बन जाएंगे। उनकी व्याकुलता, उनकी कमी तुम्हें नहीं सताएगी, क्योंकि उनकी कमी ये पूरा कर दिए। तो साधना स्थल पे आपस में कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो व्याकुलता पैदा ही नहीं होगी। क्योंकि आपके फीलिंग की भावनाओं को समझने के लिए एक व्यक्ति मिल गया ना,
उनकी कमी पूरा करने लगा। साधना स्थान पे कभी भी परिचय नहीं बनाना चाहिए, कभी भी। आप भटक जाओगे, फिर आप भटक जाओगे। क्योंकि पुराने परिचय से तो मुक्त नहीं हो पा रहे हो, नए परिचय बनाने लग रहे हो। अच्छा, ज्यादा यही होता है, जहां जाते हैं एक नया परिचय तैयार, नई दुनिया तैयार। साधक यही गलती करता है, नए परिचय बनाने लगता है वो। छोड़ना जैसे बोलते हो आसान तो नहीं है, मतलब तो मतलब कोई तरीका है कि आसान ये? हाँ, तरीका है, जाओ मत बस। हाँ, बार बार मतलब आकर्षण होता है, मत जाओ ना, मत जाओ, मत जाओ ना, बस मत जाओ। तो जिम्मेदारी बाकी हो, क्या जिम्मेदारी बाकी है? जैसे लड़की शादी ना होगी। हाँ, नहीं तो जाना चाहिए। बच्चों की शादी करना, अगर गृहस्थ जीवन में आप हैं और अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकलना चाहते हैं, तो बच्चों की शादी करने के बाद पत्नी को भी कह दीजिए कि आप भी चले, चलती है तो ठीक है, नहीं उससे हाथ जोड़ के निकल जाओ। बात समझ रहे हैं? लेकिन बच्चों की शादी के बाद तो मत रुको। आपके बच्चों की शादी हुई कि बाकी? एक की बात, एक की बाकी, तो एक तक आपको रहना चाहिए। जब तक न हो जाए तब तक कोई भी गृहस्थी लोगों को मैं यही कहता हूँ कि कम से कम 12 महीने में 1 महीने लगातार अपने आप को एकांत में रखना चाहिए, पूरी तरह। कोई भी हो, रखना ही चाहिए। और पता चला कि नहीं, आप गृहस्थी में नहीं हो, विवाह नहीं किए, तो तब तो त्याग कर देना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को देखा, विवाह नहीं किए तो भी वही पड़े, तो भी वही पड़े। इसमें से ऐसा कोई है विवाह नहीं किया और वहीं पे है? देखो, ये देखो, विवाह नहीं किए तो कहाँ रहे इतना दिन? अकेले ही दुनिया में। नहीं, घर पे रहते हो? कहाँ? अब मैं अकेला रहता हूँ। नहीं, कहाँ रहते हो? उदयपुर। अच्छा, उदयपुर में मतलब रूम लेके रहते हो? हाँ, कैसे? नहीं, अपना कमरा। कमरा? वहाँ कोई नहीं? क्या करते हो? रिटायर्ड हाँ, गवर्नमेंट से रिटायर्ड। अच्छा, तब यहीं रहो फर्स्ट क्लास अब। हाँ, अकेले जब रहना है तो फर्स्ट क्लास आपके लिए। तो ये जगह कैसी लगी आप? सुंदर। तो बस यहीं रहो बाबा, आराम से पड़े रहो। एक प्रश्न दोबारा दिमाग में आया मेरे। हाँ। अभी आप रस के बारे में कह रहे हैं, मोह से उत्पन्न होता है। हाँ, मगर परमात्मा के लिए का रसो वैसा, हाँ। परमात्मा रस स्वरूप, इन दोनों में रसों से परे है वो। नहीं, उस उपनिषद में जो वाक्य है, रसो वैसा, हाँ, वो रस स्वरूप है, रसों से परे है। मैं ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं, जिसका पकड़ना है पकड़ ले। ये भी तो कहा गया कि शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे कहा गया है कि नहीं? बिल्कुल कहा। तो कहाँ पकड़ोगे बताओ आप? उसमें और कुछ भी लिखा गया होगा फिर, बस इतनी सी बात नहीं। जैसे अन्नम ब्रह्म, अरे कुछ भी पढ़ा देते हैं। अन्न ब्रह्म कैसे हो सकता है? अन्नम ब्रह्म उपनिषदों का सबसे महावाक्य है। नहीं नहीं नहीं, कैसे हो सकता है? आप बताओ, अन्न ब्रह्म कैसे हो सकता है? जीवन दे रहा है ब्रह्म। हाँ, जीवन दे रहा है ना सब। क्या? आपको और हमें चला रहा है दुनिया ये में। जीवन तो कभी चला जाएगा ना, फिर क्या होगा? फिर क्या वो नहीं रहेगा? कभी तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अन्न नहीं खाओगे, आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या होगा? बोलिए बाबा। चलेंगे जीवन। हाँ, तो फिर चलेगा ना। फिर ये बात कैसे हो सकती है कि अन्न ब्रह्म है?
उसी की कंटिन्यूसी में दूसरा वो शब्द मैंने आपका रसो वैसे उसी में से पहला ये था अन्नम ब्रह्म, दूसरा रसो वैसा था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ही बोलिए ना, चलो आप ही लोग बताओ कैसे हो सकता है। चलिए बात करिए ना, मैं कह तो रहा हूँ, खुल के बात करिए कि आप एक समय तो ऐसा आएगा कि अन्न नहीं खाओगे और शरीर छूट जाएगा, फिर हाँ जीवन तो गतिमान होगा, गति तो रहेगी। तब बताओ फिर क्या होगा? अन्न ब्रह्म कैसे हुआ बताइए? अब उपनिषद को कौन मना करे? अरे आपके पास उपनिषद भी तो बाबा किसी ने लिखा है, वेद और ऋषि जो अरे कोई तो मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति विशेष ही लिखा होगा ना। हाँ व्यक्ति विशेष नहीं, फिर किसी ने लिखा होगा ना। अब जैसे बोले मन को रोको, हमने कहा मन के चक्कर में पड़ो ही मत। अब बताओ, देखा मन का वीडियो? हमने मन पे बोला है, वो सुना या नहीं? हाँ सुना है। तब बताइए, हजारों साल से बोल रहे हैं मन को रोको, और हमने क्या कह दिया? मन शरीर के लिए काम करता है, तुम्हारे लिए करता ही नहीं, मन के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अपने चक्कर में पड़ो। अब बताओ क्या करोगे? आप बोलोगे अरे हजारों साल की बात आप खंडन किया। मन का तो कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, लेकिन आज हजारों साल से आपने क्या सुना बताइए अपने जीवन में? जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान से मन के बारे में वीडियो नहीं देखे थे, क्या आप मन को रोकने का प्रयास नहीं करते थे? नहीं, वो तो पहले से दिमाग में था कि रोक नहीं सकता है। नहीं देखा तो उससे पहले ही दिमाग में था। तो मन तो एक रथ है, अलग अलग करोगे, पहिए अलग करोगे तो कहीं रहेगा नहीं। तो वो तो पहले से क्लियर था कि मन तो बनाया हुआ है, बन गया है, तो उसका तो कोई तो रोकने का प्रयास किए थे कि नहीं? रोकना क्या है, जो है ही नहीं उसको क्या रोको? नहीं है ना बाबा, चाहिए में तो आ जाता है कि नहीं है? हाँ? हकीकत तो ये है नहीं, मगर फिर भी मान रखा है हमने, फिर भी मान रखा है। तो जब है ये नहीं तो मान क्यों रखा है? सारी दुनिया पागल की दौड़ में अलग होना नहीं, ऐसा नहीं, सारी दुनिया ऐसा थोड़ी, सारी दुनिया जो सारी दुनिया मन के पीछे घूम रही है। आप किसके पीछे घूम रहे हैं? हाँ, अलग होने का रास्ता, अलग होने का सोच रहे हैं, ऐसा कि होना चाहिए। आप किसके पीछे घूम रहे हो? ऊपर वाले के पीछे घूमना। ऊपर वाले कहाँ दिखे? जैसे मन नहीं दिखा, नहीं मन नहीं है तो ऊपर वाला कैसे है बताइए, सिद्ध करिए। वो तो सिद्ध तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। हाँ, तो जितनी सिद्ध हो उतनी बातें करो। हाँ, जो प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष, मगर जैसे अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता, मगर फिर भी अंतरिक्ष है। तो नहीं दिखाई देता तो है कैसे? ऊपर हवा से ऊपर अंतरिक्ष है। तो वही तो मैं पूछा, जब दिखाई नहीं देता तो है कैसे? किसी को दिखाई दिया होगा? 5 महाभूत जिसमें अंतिम महाभूत वही माना गया है, तो फिर तो दिखाई दिया होगा तभी ना बाबा माना गया। कैसे? हम तो बोलते हैं आपके ऊपर हमें एक आदमी दिख रहा है, अब आप मान लोगे? हाँ? हम बोल दे कि आपके सर पे एक आदमी बैठा, हाँ, मुझे दिख रहा था, आप मान लोगे बाबा? और यहाँ सब अगर बोल दे कि भैया हमें तो महागुरु बोल दे हमें 3 दिख रहा है, हाँ महागुरु बोलने में क्या जाता, तो आप मान लोगे? तो कहने का मतलब ये है कि अंतरिक्ष दिखा होगा तभी माना जा रहा है। बिना देखे कैसे मान लिया जाएगा बाबा? बिना देखे बोला कैसे जा सकता है? ऐसे ही कल्पना में कहिए। देखा, किसी ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा, हम नहीं देख पाए। ठीक है, आज हमारे शरीर में लीवर कैसा है हमें नहीं पता है, लेकिन एक डॉक्टर पूरा एकदम बना के बता सकता है, क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की, उसने देखा। किडनी कैसा हमें नहीं पता, लेकिन एक डॉक्टर पूरा बना के दिखा देगा कैसा है, और आप उसका एक्सरे निकालोगे तो वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसने देखा है मशीन के द्वारा, रिसर्च के द्वारा देखा तभी बोला ना।
अब आपने अपनी किडनी आज तक देखी है या नहीं? हाँ? मानना पड़ेगा। हाँ? मानना पड़ेगा। लेकिन अब कोई बोल दे नहीं है तो भाई देखा ही नहीं, देखा क्या तो क्या करोगे? है डॉक्टर का कहना मानना पड़ेगा। फिर नहीं, जब देखा ही नहीं क्यों मान रहे हो? कुछ चीजें माननी पड़ेगी। हाँ बस वही बात है, क्योंकि डॉक्टर ने देखा है, हमने भी किसी का रिपोर्ट देखा है, नहीं हमने भी किसी न किसी तरीके से चित्र में देखा है। बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम जितना देखें उतना ही सही है। क्या जरूरी नहीं है कि हम जितना देखें उतना ही सही है? उसके आगे भी कुछ है, पीछे भी कुछ है। ठीक है, हम नहीं देख पाए बात अलग है, लेकिन किसी ने देखा है, किसी ने देखा है तो उसने बोला है, कुछ समझ के बोला है। बात समझ रहे हैं? आपको देखना है तो आप भी उसके लिए प्रयास करिए। अगर अंतरिक्ष के बारे में बोला गया तो अंतरिक्ष किसी ने देखा होगा, ऐसे कैसे बोल देगा? आप ही बताइए ना, ऐसे कैसे बोल देगा? किसी ने देखा है, उस पे काम किया है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतनी योग्यता नहीं। बात समझ रहे हैं? तो क्या बोलते हैं, अन्न ब्रह्म है? आप ही बताइए ना। हटाना पड़ेगा। नहीं, अगर अन्न ब्रह्म है तो हम ब्रह्म क्यों खोज रहे हैं फिर? हाँ, तो ब्रह्म तो हमारे हाथ में है, फिर खोज क्यों रहे हैं? कहिए। चारों तरफ घेर रखा मगर फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है, खोज फिर भी रहे हैं। अच्छा, फिर शेर तो अन्न नहीं खाता है, फिर भी उसका जीवन है। नहीं, शेर अन्न खाता है नहीं। तो फिर उसका क्या? अन्न वालों को खाता है। हाँ? अन्न खाते हैं उनको खाता है। हाँ हाँ हाँ, क्या तो मतलब अन्न में ब्रह्म है, जीवन चलाने की भी है। जीवन की बात है। जीवन चलाने की तो बाबा पानी की भी जरूरत है। अच्छा मैं बताओ, चलिए पानी को हटा दो, अन्न खाओ, जीवित रहोगे? संभव ही नहीं है। हाँ, संभव नहीं है। तब फिर अन्न में ब्रह्म कैसे? जीवन तो पानी से भी है। चलिए हवा को ही हटा दीजिए, पानी भी पीजिए, वायु को हटा दो, फिर क्या होगा? रहेगा जीवन? चलो अच्छा एक काम करो, अग्नि को हटा दो, सबको रखो, क्या होगा? नहीं चलते। नहीं चले। चलो अच्छा सबको रखो, चारों को, खाली जगह को हटा दो, फिर क्या होगा? नहीं चलते। तब वही बात बाबा। जरा खुद विचार करो, चिंतन करो, अपनी समझ से जियो आप लोग। क्या बोलते हो, अन्न में अन्न क्या है? ब्रह्म है? आप ही बोली। नहीं, वैसे तो नहीं है। नहीं है भाई, क्योंकि आप एक समय ऐसा आएगा कि आप अन्न नहीं खाएंगे, फिर भी आप रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपका अस्तित्व मिट जाएगा। और कहा गया है कि परमात्मा ब्रह्म शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है, फिर रस में कहाँ है वो? ये भी तो बात बोली गई है, तो दोनों बात कैसे हो सकती है? कही दो बात, जैसे सगुण है निर्गुण दोनों ही बात कहते हैं, सगुण भी हो निर्गुण भी है। हाँ। तो दोनों ही बातें सही है। परमात्मा सगुण भी और निर्गुण भी है। सगुण तो पक्का नहीं है ना, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। लोगों की मान्यता यह है ना सर, जैसे हम किसी सगुण भी तो चला जाएगा।
इतनी बात पता है या नहीं? असगुण है तो जाए, गुण है तो जाएगा ही जाएगा। जाएगा ना। तो फिर आखिरी में क्या है? निर्गुण ही है। त्रिगुण्यातीत, हाँ गुणों से पार, परे, हाँ गुणातीत। गुणातीत। हाँ। फिर और गुण तो रस में है, जहाँ रस है वहाँ गुण है नहीं? हाँ सब जगह रस तो सभी जगह कहानी है, सब जगह रस। तो वही तो बात है। तो गुण वहाँ है जहाँ रस है, जहाँ रस नहीं है वहाँ गुण नहीं है। जैसे सात्विक, तामसी, राजसी, इससे ऊपर उठ गया, वो महात्मा हो गया, संत हो गया, फिर वो गुण में कहाँ रहा? क्योंकि वो रस में भी नहीं रहा। त्रिगुण्यातीत हो गया, परमात्मा हो गया। हाँ तो फिर आपने कहा ना कि हर जगह रस है। एक स्थिति ऐसी आती है, चैतन्य स्थिति, जहाँ रस से मुक्त हो जाता है। कुछ भी लिखा गया है, लिखने वाला कोई मानव ही है, बोलने वाला मानव है। अपनी समझ से भी बात को समझने का प्रयास करिए। बस किसी ने कुछ कहा बस उसको ही मत मानते चले जाइए। अपनी बुद्धि, विवेक, समझ का उपयोग करिए। कब तक ऐसे ढोते रहोगे बातें? बात समझ रहे? बोलिए, कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो। ये मैं की यात्रा इतनी लंबी क्यों रहती है? लंबी कहाँ है? लंबी आपने बना दी है। बहुत लंबा चले गए हो, वापस आ रहे हो। बहुत लंबा भाग गए रसपान के चक्कर में। क्या वापस आ रहे हो? मैं की यात्रा लंबी नहीं की। मैं तो अपने आप में ही हूँ। कहाँ? वो तो एक मतलब एक रत्ती मात्र भी दूर नहीं है। दूर तो आप हो गए हो, बहुत आगे निकल गए। तो वापस आने में आपको लग रहा है बड़ा दूर है, लेकिन गए बड़े तेजी से हैं। नहीं जी। सरसर सरसर, देखो पहाड़ से जब उतरते हो तो सरसर सरसर सरसर, लेकिन जब चढ़ने लगते हो तो समय हालत खराब हो जाती है। क्या होती है? हालत खराब हो जाती है। समझ रहे हैं? तो बहुत आगे निकल गए हो, वापस आ रहे हो। अब जितना दूर गए हो, अब देखो आप रसपान में कितनी तेजी से आगे जाते हो, सारे काम को छोड़कर। नहीं, सारे काम को छोड़कर रसपान की तरफ भागते हो। अब आ रहे हो तो बड़े धीरे धीरे आ रहे हो। नहीं, अब गए थे कितनी स्पीड में, कितनी तेज में, बताओ। जैसी चाल रसपान की तरफ थी, अब छूटने में है क्या? नहीं ना, चाल बदल गई है। नहीं, अब तो छुड़ाने का प्रयास करना पड़ रहा है, बांधने का नहीं। कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, छुड़ाने में बड़ी मेहनत करना पड़ रहा है, और पकड़ने में फटफट फटफट पता ही नहीं चलता। पकड़ने का पता नहीं। वही कह रहा हूँ। महाराज, शादी भी नहीं किया है तो रसपान की इतना ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ा। वो शादी न करने से रसपान की इच्छा नहीं होती? तो होती है, लेकिन हो सकता है तुमसे ज़्यादा ही किया हो। शरीर चलाने के लिए भोजन की मेन आवश्यकता है। वो आपको लग रहा है ना, अब उनका मेन आवश्यकता का था वो जाने। जरूरी थोड़ी कि शादी रसपान के बाद ही होती है। रसपान पहले नहीं होती है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है कि होती है। होता ही है। जरूर रसपान के लिए शादी करना पड़ा?
लाइन रास्ता उनका सही रहेगा, मार्गदर्शन हाँ? सही रहेगा। लाइन रास्ता उसका सही रहेगा, मार्गदर्शन। तरसपान करना गलत है? संगति तो गलत रसपान में नहीं जाएगा। तरसपान करना गलत है? जड़ भरत के लिए भी गलत था। हाँ जड़ भरत जी थे ना, जड़ भरत हाँ। जी। तो उन्होंने वो रसपान नहीं किया था तो दोबारा जन्म लेना पड़ा उनको। अब बताओ। आवश्यकता के दायरे में रह के रसपान, ईमानदारी, हाँ, ईमानदारी। उससे ज़्यादा है तो वो गलत है। ज़्यादा कम नहीं, ईमानदारी में है तो ठीक है, मुक्ति है। बेईमानी में है तो बंधन है। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा कम नहीं। बात ज़्यादा कम की नहीं। ईमानदारी।